मैं एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आज आप लोगों के सामने आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ईयर की स्ट्रक्चर। बेसिक लेवल पे अगर हमें कान की किस तरह से स्ट्रक्चर है उसकी जानकारी होगी तो उसके बाद ही हम कान में क्या क्या बीमारी हो सकती है और किस किस तरीके से हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं आगे के वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने कान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है। जो हमें बाहर दिखाई देता है केवल वो ही कान नहीं है, कान अंदर तक एक स्ट्रक्चर होती है और कान के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है ये आउटर ईयर कहलाता है और इससे अंदर की तरफ एक कान की नली होती है। ये दोनों मिलके बाहरी हिस्सा कान का बनाते हैं जिसे हम आउटर ईयर बोलते हैं। उसके पीछे कान का पर्दा होता है, पर्दे के पीछे फिर हमारा बीच का कान मिडल ईयर होता है। मैं एक बार डायग्राम में आपको दिखाना चाहूंगी। ये हमारा कान जो बाहर से दिखाई दे रहा है जिसे हम पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना के अंदर की तरफ ये आपकी कान की नली है। नली के पीछे ये पूरा आउटर ईयर का पार्ट है। नली के पीछे हमारा कान का पर्दा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम इसको बोलते हैं। इसके पीछे हमारा मिडिल ईयर आता है, बीच वाला कान। बीच वाले कान में कान की छोटी छोटी 3 हड्डियां होती हैं। उसके पीछे हमारा अंदर वाला कान, सबसे अंदर का कान जिसे इनर ईयर बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं एक घुमावदार सी रचना होती है और इसमें छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो लिक्विड के अंदर तैरते रहते हैं। अभी हमारे सुनने की फंक्शनिंग कैसे होती है, जब भी साउंड सिग्नल कान पे आता है तो ये पिन्ना है, पिन्ना की स्ट्रक्चर इस तरह होती है कि वो उसको आगे साउंड को आगे सिग्नल को आगे प्रोसेस करता है, आगे पाथ प्रोवाइड कराता है। कैनाल से होता हुआ ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाता है, कान के पर्दे पे। कान के पर्दे में वाइब्रेशन, कंपन पैदा करता है। वो कंपन को जो कान के अंदर की मिडिल ईयर के अंदर की हड्डियां हैं उस कंपन को लेती हैं और वो कंपन जो है आगे फिर हमारे इनर ईयर में पहुंचता है। इनर ईयर में जैसे मैंने आपको बताया छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो फ्लूइड के अंदर तैरते रहते हैं और वो इस सिग्नल को लेके, अभी तक जो हमारा साउंड सिग्नल आया है वो मैकेनिकल एनर्जी के रूप में आया है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से हेयर सेल्स के साथ ही छोटी छोटी नर्व एंडिंग्स, छोटी छोटी नसें जुड़ी होती हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेके ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी नसें जा रही हैं और फिर एक बड़ी सी नर्व बनाती है जिसे हम ऑडिटरी नर्व बोलते हैं, जो हमारे सुनने में हेल्प करती है। बेसिकली जो सुनने की संवेदना है, हियरिंग का जो सुनने का सिग्नल है उसे ब्रेन तक पहुंचाती है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये ईयर की स्ट्रक्चर है और इसमें इस तरीके से हमारे सुनने की प्रोसेस होती है, सुनने का फंक्शन होता है। और अभी आप ये देख रहे हैं जो हमारा इनर ईयर है, इनर ईयर के साथ ही हमारी ये 3 घुमावदार रचनाएं और दिखाई दे रही हैं। ये हमारा वेस्टिबुलर ऑर्गन हम इसे बोलते हैं या बैलेंसिंग ऑर्गन बोलते हैं, जो हमारे शरीर के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो कई बार हमें ये प्रॉब्लम सुनने में आती है कि जो भी पेशेंट्स जिनको न्यूरल लॉस होता है, मीन्स नर्व के कारण इनर ईयर के लेवल पे जब प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से जो सुनने का प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें वो कई बार ये भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि हमें चक्कर आते हैं या कान में आवाजें आती हैं, तो वो बेसिकली इस बैलेंसिंग ऑर्गन के इनर ईयर के साथ जुड़े होने की वजह से होता है। तो ये बेसिक लेवल पे हमारे ईयर की एनाटमी है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये बेसिक स्ट्रक्चर ईयर की और किस तरह से हमारा सुनने की प्रोसेसिंग होती है ये आपको समझ आई होगी। इसके साथ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। जैसे दोनों ईयर से हमारे सिग्नल जाते हैं, दोनों ऑडिटरी नर्व्स
इस लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों मिलके ब्रेन में हमारा एक ऑडिटरी एरिया होता है, जो सुनने का एरिया होता है। जैसे शायद मैंने कल आपको अपने वीडियो में बताया भी था कि हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग एरियाज होते हैं हर फंक्शन के लिए। बोलने का, स्पीच के एरियाज अलग हैं, सुनने के एरियाज, ऑडिटरी एरियाज अलग हैं। तो इसी तरह से सुनने का एक एरिया होता है जिसे हम ऑडिटरी एरिया बोलते हैं, वहां पे जाके सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है और तब ब्रेन के लेवल पे हमारा कॉम्प्रीहेंशन, इन द सेंस कि जो भी हमने सुना है उसकी जो समझ है वो ब्रेन के लेवल पे होती है। तो ईयर जो है हमें सुनने में मदद करता है, जो समझने का प्रोसेसिंग है वो हमारा ब्रेन के लेवल पे होता है। तो जब भी हम दोनों कान से सुनते हैं, मीन्स हम जिसे हम बाइनोरल हियरिंग बोलते हैं, दोनों कान से सुनने से हमें जो सिग्नल की प्रोसेसिंग है वो बेटर होती है। हमारे ब्रेन के लेवल पे लाउडनेस समेशन होता है, मीन्स दोनों जब सिग्नल मिलते हैं तो उनकी लाउडनेस बढ़ जाती है, जिससे कि हमारा जो कॉम्प्रीहेंशन है, जो हमारा सुन के जो समझना है वो अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमारे दोनों कान में प्रॉब्लम है तो हमें दोनों ही कान को ट्रीट करने की जरूरत है। एक कान को ट्रीट करके हम काम चला सकते हैं, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है। और एक बार मैं आपको ये ब्रेन का भी डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें कि आप थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आई थिंक ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ईयर का स्ट्रक्चर है। यहां से हमारी नर्व निकलकर ये ब्रेन के लेवल पे, यहाँ पे हमारा ऑडिटरी एरिया है, जहाँ पे जाके सिग्नल को वो पहुंचाती है और यहाँ पे जाके हमारा जो है सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है। मीन्स हमारे को जो भी हमने सुना है उसकी डिकोडिंग होती है और हमें वो समझ में आता है। आई थिंक आपको जो ईयर का स्ट्रक्चर है बेसिक और कैसे ईयर फंक्शन करता है इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिली है। और इसके साथ ही आज का वीडियो मैं यही समाप्त करूंगी और आगे के सीरीज में हम बात करेंगे कि किस किस तरीके से हमें ईयर के लेवल पे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, किस किस तरह का हमें हियरिंग लॉस हो सकता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं और उनको हमें किस किस तरीके से, किस ट्रीटमेंट से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये आप सभी जानकारी लेने के लिए आप मेरे साथ रेगुलर टच में रहें और मेरे वीडियोस को रेगुलर वे में देखते रहें, ताकि आप सारी इंफॉर्मेशन को धीरे 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 गैदर कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू find it informative, then you can like the video and you can subscribe the channel. Thank you. Bye.